हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज हम संविधान की अगली कड़ी में देखते हैं भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता के बारे में। आइए देखते हैं नागरिकता। सबसे पहले देखिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। मतलब एकल नागरिकता का मतलब एकल नागरिकता मतलब हमारे देश में संघ यानी केंद्र और राज्य के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान है। इसे एकल नागरिकता कहती है। मतलब हमारे जो स्टेट की नागरिकता और केंद्र की नागरिकता अलग अलग नहीं होगी। जबकि अमेरिका में व्यक्ति केंद्र का अलग से नागरिक है और स्टेट का, राज्य का अलग से नागरिक है। मतलब अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इस बात को आप समझ गए होंगे। एकल नागरिकता क्या होती है, आइए देखते हैं। हमारे संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में उल्लेख करते हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक 5 से लेकर 11 तक उल्लेख किया गया। देखते हैं इन एक एक आर्टिकल को। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 ये कहता है कि जब देश में संविधान लागू किया गया था उस टाइम कौन लोग देश के नागरिक होंगे और किन लोगों से नागरिकता छीनी जाएगी, इस बात का उल्लेख करता है। और इसमें एक कंडीशन है, जो 5 साल पहले से रह रहा हो उसे नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में इस बात का उल्लेख है, जैसे कोई पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आना चाह रहा है तो उसकी नागरिकता की क्या प्रक्रिया होगी, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 6 में दिया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं। अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में इस बात का उल्लेख है, जैसे कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया था और किसी कारणवश फिर भारत आना चाह रहा है तो उसे किस प्रकार नागरिकता दी जाएगी, इस बात का उल्लेख करता है आपका आर्टिकल 7। बातों को बहुत बारीकी से समझिएगा, ठीक है। मतलब जो लोग पाकिस्तान चले गए थे और उनकी नागरिकता समाप्त हो गई और जैसे ही वो दोबारा भारत आना चाह रहे हैं किसी कारणवश, तो उन्हें किस प्रकार नागरिकता दी जाएगी, इस बात का उल्लेख करता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में इस बात का उल्लेख है, जैसे किसी बच्चे का जन्म भारत के बाहर हुआ है और उसके माता पिता
उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो वो अपने देश में जो भी भारत का राजदूत वहाँ पर उपस्थित होगा उससे रिक्वेस्ट करके नागरिकता ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। ठीक है, ये बात लिखी है आपकी आर्टिकल 8 में। आइए देखते हैं आगे अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 में इस बात का प्रावधान है, जैसे कोई नागरिक अन्य देश की सदस्यता मतलब नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ये आर्टिकल आपके अनुच्छेद 9 के अंतर्गत दिया गया है। इसके बाद आइए देखते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 में इस बात का उल्लेख है कि संसद द्वारा नागरिकता के मामले में संसद द्वारा बनाया गया कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। इस बात का उल्लेख दिया गया आपके आर्टिकल 10 में। और इसमें इस बात का भी उल्लेख होता है कि किस प्रकार नागरिकता छीननी है। ठीक है, इन सभी बातों का उल्लेख होता है, अर्थात किसी व्यक्ति की किस प्रकार नागरिकता समाप्त की जाएगी संसद द्वारा, इस बात का भी आर्टिकल 10 में उल्लेख है। आर्टिकल 11, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 में इस बात का उल्लेख है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। संसद के अलावा नागरिकता पर कोई कानून नहीं बना सकता। अब हम देख लेते हैं नागरिकता से संबंधित एक अधिनियम बनाया गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। और इस अधिनियम के तहत ये बताया गया है कि किस प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है और किस प्रकार से नागरिकता समाप्त की जा सकती है। और इस अधिनियम में अब तक कुल 9 बार संशोधन हो चुका है। इस अधिनियम में अब तक 9 बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे नागरिकता पाने के आधार। कोई भी व्यक्ति जो जन्म से भारत का नागरिक है उसे स्वयं ही नागरिकता प्राप्त हो जाती है। दूसरा, वंश के आधार पर, जैसे किसी भी व्यक्ति के माता पिता 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत के नागरिक थे, तो उन व्यक्तियों को वंश के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। 3 दिसंबर 2004 से पहले जिस व्यक्ति के माता पिता भारत के नागरिक थे उनको वंश के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। तीसरा है आपका पंजीकरण। पंजीकरण के आधार पर, और पंजीकरण के आधार पर कंडीशन ये लागू होती है कि आवेदन से पूर्व 7 साल भारत में रहा हो।
7 साल पूर्व भारत में रहा हो, उसको पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। तीसरा आपका आ जाता है प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप के आधार पर। इसका मतलब ये है प्राकृतिक रूप के आधार पर, प्राकृतिक रूप के आधार के बारे में ये कंडीशन लागू होती है जैसे कोई व्यक्ति है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हों, उन भाषाओं में से कम एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, आवेदन से पूर्व कम से कम 12 महीने भारत में रहा हो। 12 महीने, आवेदन से पूर्व 12 महीने भारत में रहा हो। और तीसरी बात, यदि कोई व्यक्ति भारतीय सेवा में है तो उसे कम से कम कुल मिलाकर 11 वर्ष भारत में रहा हो, कुल 11 वर्ष। मतलब कोई व्यक्ति कुल अगर भारत में 11 वर्ष रहा हो तो उसको प्राकृतिक रूप के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। चौथा है आपका, और ये चौथा था, और ये आपका 5वां, क्षेत्र समष्टि के आधार पर। मतलब क्षेत्र समष्टि का मतलब होता है जैसे कोई क्षेत्र भारत में शामिल हो गया है तो उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे वो स्वयं ही उस अधिनियम के तहत, जिस अधिनियम के तहत किसी भी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है, उस अधिनियम के तहत स्वयं ही क्षेत्र समष्टि के आधार पर भारत के नागरिक बन जाएंगे। मतलब जैसे पांडिचेरी अधिनियम 1962 में जब पांडिचेरी को शामिल किया गया भारत में, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो स्वयं ही भारत के नागरिक हो गए। मतलब स्वयं ही उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। ये तो हो गए आपके नागरिकता पाने के आधार। अब देखते हैं आगे, नागरिकता समाप्ति के आधार कौन कौन से हैं। नागरिकता समाप्ति के आधार, नंबर 1 स्वेच्छा। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग देता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका बर्खास्ती के आधार पर। बर्खास्ती के आधार पर मतलब किसी भी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उसकी जो भारत की जो नागरिकता है वो बर्खास्ती के आधार पर समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा है आपका वंचित के आधार पर। इसका मतलब क्या हुआ?
जैसे किसी भी व्यक्ति ने फर्जीवाड़े से भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है, और यदि किसी भी व्यक्ति ने संविधान की पालना नहीं की हो, तो उस व्यक्ति पर वंचित का आधार लगाकर उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो आपको मैंने इस अधिनियम से संबंधित जो भी खास बातें थी, आपको बाकायदा एक एक बात मैंने विस्तृत रूप से समझाई है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।